मतलब ऐसा आया कि संभलने का मौका ही नहीं मिला कभी ज़िंदगी में। दारू वारू पीने लग गया टेंशन के मारे। अब मेरे बच्चे थे तो छोटे छोटे, तो अपनी अगर वो करना चाहे? तो कोई दिक्कत नहीं है। गांव में है ना 10 सवाल उठाते हैं, यहाँ भी 10 सवाल उठा, फिर भी मैं रह के सीख हाँ सीख के आ हाँ गया है। सीख सीख के दूसरों को देख के। जी जी। हाँ, ऐसे तो कोई सीख नहीं पाता है जो कोई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आपको पढ़ने की इच्छा है हाँ कि पढ़ते तो नौकरी करते? कॉपियों को दूसरे दूसरे कॉपियों में से फाड़ फाड़ के उसको एक कॉपी बनाता था, फिर जाकर लिखता। नाम तो लिखा हुआ था ही नहीं स्कूल में एडमिशन में, कभी फीस भी लगता था। थोड़ा होश आया तो मैं दिल्ली आ गया। जिंदगी में किसी बात की कोई मलाल रह गया? अब मेरे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था कि टोके बेटा ये काम कर, ये पैसे बचा, कोई करा ही नहीं। सुनते हैं अभी भी उन गानों को? मैं सुनता हूँ गाने, जब अब तो मौका ही नहीं मिलता सुनने का, काम करे गाना सुने। भाई दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे सफर करने का अलग ही मजा होता है। अब ऐसे सफर में कभी कभी मुश्किलें भी आती हैं और उस वक्त में सबसे पहले याद आता है कि इस वक्त कोई ऑटो मिल जाती तो बस हमारा सफर स्मूथ हो जाता। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम एक ऐसे इंसान के पास पहुंचे हैं जो हमारे सफर को आसान करने में बहुत मदद करते हैं। हम मिस्टर राम अयोध्या जी के पास आए हैं जो आज हमसे दिल्ली की खूबसूरत किस्से, कहानियों और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी बात करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। कैसी चल रही है? बस चल रहा है। चल रहा है, कट रहा है। और कितने बजे से हैं आप यहाँ पे? मुझे अभी 15-20 मिनट हो गया कनॉट प्लेस आए हुए। मैं सुबह 7 बजे निकला हूँ सुबह 7 बजे? कहाँ से निकले आप? पहाड़गंज से। पहाड़गंज से? रामनगर। सुबह? अच्छा, कितना टाइम लगता है आने में? आने को तो 5 मिनट में आ जाए, कभी कभी ट्रैफिक होता है तो 10 मिनट भी लग जाते हैं। कब से हैं आप? मैं दिल्ली में 85 से। 1985? और जन्म कहाँ हुआ आपका? जन्म बिहार में। बिहार में। क्या उम्र थी जब आप यहाँ दिल्ली आए? होगा 12-13 साल की उम्र। 12-13 साल। परिवार के साथ आए थे? नहीं, अकेला आया था। अकेले आए थे? क्या सोचकर 12-13 साल की उम्र में आप बिहार जैसी जगह छोड़ के और दिल्ली आए थे सीधे? आगे पीछे कोई नहीं था ना, कोई रोकने टोकने वाला। माता पिता? नहीं। पिताजी थे लेकिन माताजी पहले ही गुजर गए थे। अच्छा, तो पिताजी रोके नहीं आपको आने में? पिताजी आसाम में रहते थे। घर पे कोई नहीं था जब आप? नहीं। भाई बहन? दो भाई थे तो भी छोटे छोटे थे, इधर उधर उनको काम पे लगा दिया था तकरीबन। इतनी छोटी उम्र में? क्या करे फिर, उस टाइम में समस्या ही खराब था बिहार का। क्या हुआ था थोड़ा बताइए। मतलब आगे पीछे कोई होता, सपोर्ट होता था, आदमी कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता है। अब छोटे उम्र में कहाँ करेंगे तो कभी खेतों में मजदूरी करा, कभी उधर करा, तो भाइयों को तो पालना ही था। फिल्म में मोतिहारी में वहाँ पे मोटर बाबू कहते हैं, परिवहन विभाग के कोई कर्मचारी थे, मेरे गांव के ही थे वो, विजय कुमार जी। उनके यहाँ पे नौकरी कर रहे थे, तो धीरे धीरे उनको भी बुला लिया, छोटे भाइयों को। मैं सोचा कि मेरा यहाँ काम नहीं बनेगा। मेरा ताऊ का लड़का यहाँ पे दिल्ली में रहते थे, एड्रेस तो था ही नहीं, बस चल दिए। बिना एड्रेस के चल दिया? क्या सोच के चले? कहाँ पहुँचे? नई दिल्ली स्टेशन पहुँच गए तो पैसे भी नहीं था, ठंड का मौसम था जनवरी का। तो रिक्शा वाला मिल गया, बोला चलो, मुझे जाना था कमला नगर, हो लिया कमला मार्केट। तो पैसे तो था ही नहीं, अटैची था, उसके अंदर एक लॉटरी का टिकट भी था। तो वो पैसे नहीं थे तो अटैची ले लिया वो। तो फिर मैं कमला मार्केट में जूस की दुकान पे काम करा, 60 रुपए की नौकरी। उसके दुकान पे? वो चाय की दुकान पे करा, इधर भटकता रहा। तो एक लेटर लिखा था 1986 में गांव में, तो एड्रेस उसे दे रखा था। अंदर ढूंढता हुआ मेरा ताऊ का लड़का आ गया बड़ा, तो मिल गया मैं, तो उनके साथ गए।
और दुकान में भी नौकरी करा मैंने 150 के महीने पे। उसके बाद धीरे धीरे रिक्शा चलाने लग गया, स्कूल के बच्चे ले जाने लग गए। ऐसे ऐसे करते धीरे धीरे ऑटो भी सीख लिया मैंने, तब ऑटो चला रहा हूँ। ऑटो आपकी है? मेरी ऑटो है। कब खरीदी? ये 2012 में 2012 में। तो काफी- किस्तों पे। अब किस्त पूरी हो गई? अभी भी 80,000 बाकी है। मतलब ऐसा आया कि संभलने का मौका ही नहीं मिला कभी जिंदगी में। क्या हो गया? पहले तो मेरा पिताजी आ गए यहाँ पे दिल्ली में, तो उनको कैंसर हो गया था गले में। पिताजी कब आए? वो आए थे 1996 में। अच्छा, और आप 85 में आए थे? हाँ, जी। तो उनका इलाज कराते कराते तो उनको कैंसर हो गया था यहाँ पे, तो ऑपरेशन करा के तो डेथ हो गया उनका यहाँ पे नहीं, दिल्ली में? दिल्ली में। तभी उनको क्रियाक्रम करने के लिए पैसे नहीं था, तो इधर उधर लेके क्रियाक्रम करा। सब भाई में तो भाई सब भी अपना अपना काम करते खाते थे सब, तो मैं अकेला था। उनका इलाज कराया, सब कुछ करके गांव चले गए। फिर गांव से मैं आ गया करके। तो 1997 में 98 में नहीं 1997 में मेरा शादी कर दिया मेरा ताऊ ने। तो मैं दिल्ली आ गया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, शादी की बात बता रहे थे आप? हाँ, तो 1998 में शादी हुआ। फिर 1-2 महीने बाद दिल्ली आ गया, फिर ऑटो चलाने। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। ITO गाजियाबाद का बस आता था पहले, रोडवेज। तो U-टर्न मुझे मालूम नहीं है एक्सीडेंट कैसे हुआ नहीं हुआ। तो मुझे होश आया तो लोकनायक हॉस्पिटल में था। तो उसके बाद थोड़ा बहुत ठीक हुआ तो गांव गया था। मैं अपनी फैमिली को लेके आया यहाँ पे दिल्ली में। फिर रहने लग गए। रहते रहते 3 बच्चा हुआ, एक लड़की 2 लड़का। उसके बाद मेरी वाइफ को कोई बीमारी ऐसा लग गया, गांव में जादू टोना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं चला। इलाज करते करते एक बच्चे होने के बाद 2003 में लड़के का तीसरा। उसके बाद गांव ले गया, गांव जाते जाते वो डेथ हो गई। आपकी पत्नी की? 2003 में। उसके बाद ऐसे ही भटकते रह गया। फिर दारू वारू पीने लग गया टेंशन के मारे। अब मेरे बच्चे थे तो छोटे छोटे, तो अपनी मेरे ताऊ की बहू थी छोटी, उसके बच्चे नहीं तो उनको दे दिया मैंने। दोनों तीनों बच्चे पालन पोषण मतलब दोनों मिलके कर रहे थे। अब तो बड़े बड़े हो गए हैं। लड़की भी हो गई है 23-24 साल की, लड़का भी 22 साल, एक छोटा भी है वो भी 20 साल का। ऐसे ऐसे अब ये जिंदगी चल रहा है, लेकिन तरक्की करने का मौका नहीं मिला। अब ऐसे तो ऐसा भी बीमारी लग गई मुझे, फिर भी चल ही रहा हूँ किसी तरह। क्या हुआ? बीमारी थायराइड है, BP हाई है, लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी का भी है, वैसे से बहुत सारे बीमारी है। लेकिन काम करने का दिल तो करता नहीं है, लेकिन बच्चे अभी उस लायक है नहीं कि काम करें। क्या उम्र होगी बच्चों की? बच्चे का तो 22 साल का उम्र है बड़ा वाला, लेकिन अपने दूसरे धुन में रहता है। क्या करता है? वो मोबाइलों में लगा रहता है। कुछ काम नहीं करता? करता है थोड़ा बहुत, क्या काम करता है? प्रिंटिंग का काम करता है। हाँ, दिल्ली में ही है? दिल्ली में ही है। आप ही के साथ रहते हैं? मेरे साथ ही रहता है, लड़की भी मेरे साथ ही रहती है। कितने लोग रहते हैं परिवार में? परिवार में 3 बच्चे, मैं 4 लोग। अच्छा, आप ही 4 लोग रहते हैं। और शादी भी आ गई? बड़े? अभी किसी का भी नहीं। अच्छा, तो बड़ा वाला प्रिंटिंग का काम करता है। बेटी की क्या उम्र है? बेटी की 24 साल। क्या कर रही है? वो BA करके बैठी हुई है। 2-3 साल बीमार पड़ गई। क्या हो गया? थायराइड होते होते और TB हो गया। TB होके वो ये पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब लास्ट पोजीशन पे चला गया था। MDR पता नहीं क्या बोलते हैं, तो हो गया था। तब तो ठीक है अभी। अभी ठीक है। तो अभी क्या मतलब शादी वादी भी देख रहे हैं? अब शादी तो करना ही है, लेकिन सब पैसे। कुछ ऐसा मन हो कि आगे बढ़ना है, नौकरी करनी है?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो करना चाहे? तो कोई दिक्कत नहीं है। गांव में है ना 10 सवाल उठाते हैं, यहाँ भी 10 सवाल उठा, फिर भी मैं कवर करता, मैं दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देता। मैं कौन क्या कर रहा है नहीं कह रहा है, बेटी पे भरोसा करना अपने बच्चों पे भरोसा होना चाहिए। वो अकेले आती है जाती है, मैं कुछ नहीं करता, चाहे रात को 10 बजे है, लेकिन बच्चों पे अपने आप को भरोसा होना चाहिए। तो ठीक है, कभी कभार भटक भी जाता है इंसान, अब तो गलतियां इंसान हाँ, से ही होती हैं। तो लेकिन समझाना, मैं समझाता हूँ, खोल के समझाता हूँ क्या है क्या नहीं है, तो समझ जाती है और मेरी देखभाल भी करती है। और छोटा वाला बच्चा? छोटा वाला तो आज गया हुआ इंटरव्यू देने। अच्छा, हो गई उसकी पढ़ाई पूरी हो गई? अभी तो कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है कहाँ अभी, पर? यहीं पे है जी, दिल्ली में ही पढ़ रहा है? दिल्ली में। अच्छा, अच्छा, वो तीनों को जन्म ही यहीं पे हुआ है, हाँ। तो फर्स्ट ईयर में है अभी। थोड़ा दिमाग का वो है, समझता नहीं है किसी की बात, क्या करना चाहिए। घर नहीं, वाला लेकिन काम ढूंढ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहता सॉरी जी, मुझे इतना देर तक काम नहीं कर पाऊंगा, सॉरी बोल के चला जाएगा। ये नहीं कि मुझे कैसे काम करना है नहीं करना है, उसके अंदर ये नॉलेज ही नहीं है। हाँ, थोड़ा कड़ा दिमाग का है, किसी का सुनता नहीं है। आपकी भी नहीं सुनता? आप तो बाप है, हमारे मेरे यहाँ भी तो नहीं सुनता वो। लगा देते हैं 2-4 झापड़। वो कोई बाप फर्क है नहीं, तुम्हारे? बहुत मार के मैं छोड़ दिया मैंने, अच्छा, अब नहीं सुनता? अब सुनता ही नहीं है वो। कहता मारो कोई फर्क नहीं पड़ता, मारने के बाद भी खाना खाएगा। बड़ा वाला बेटा सुनता है? बड़ा वो सुनता है, लेकिन वो भी लड़कियों के पीछे पड़ गया है गांव में ही, तो बात सारी रात बात करता रहता है। हो सकता है, मान लीजिए, क्या पता कोई सही में अच्छा लगे, क्योंकि उम्र है, नहीं, आप समझिए बात। अब बच्चे को पसंद ही हमारी पसंद है ना, हाँ। अब जबरदस्ती थोप नहीं सकते ना अच्छा, उनके मतलब उसको ऊपर। कोई पसंद आएगी तो ब्याह कर देंगे? ना, पसंद ही आ गया है, जो करता है वो उसी की साथी करूंगा मैं। आप भी मान गए हो? तो मानना ही पड़ेगा। हम वैसे कहते हैं, बच्चों के जिद के आगे पता झुक ही जाते हैं। रहना तो उन्हीं दोनों का है ना, हमें थोड़ी रहना है। ये बात भी सही है। इसीलिए बच्चे को, अब क्या बता, कुछ कर ले फिर तो और प्रॉब्लम हो जाएगा ना। नहीं नहीं, इससे बढ़िया है कर दो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। अच्छा, बच्चे बहुत छोटे होंगे जब उनकी माँ चली गई? एक लड़की थी 4 साल की, लड़का 1-2 साल का और एक 3 महीने की। तो परवरिश तो मान लीजिए आपके उन्होंने कर दी छोटे भाई ने, पर आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं अपने माँ की कमी खली होगी? नहीं, उनको ऐसा कभी एहसास ही नहीं हुआ। परवरिश अच्छी दी उन लोगों ने, हाँ और अब वो आपके पास आ गए, बड़े हो गए। हाँ, तो पढ़ाने के लिए लेके आए ना यहाँ पे। अच्छा, गांव में पढ़ नहीं पाते। क्या कह के बुलाते हैं? पापा ही कहते हैं, बड़े पापा कहते हैं? नहीं, पापा कहते हैं। अच्छा, ये बहुत तो मतलब जो है वो मेरा ताऊ है, वो मेरा ताऊ का मेरा भाई, मतलब उसको भी पापा बोलता, मुझे भी पापा बोलता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की? कौन? मैं तो अंगूठा छाप हूँ। आप- पहले आसाम में मैं था, पहले बचपन में हाँ। मेरे मम्मी पापा वहीं पे थे, तो लेके चले गए थे वहाँ पे, मुझे उतना भी ध्यान भी नहीं होगा मैं, लेकिन वहाँ पे आसाम में 3री क्लास तक पढ़ा था, असमिया। और फिर यहाँ पे मेरा मामा जी गए, बुला के लिया काफी 8-9 साल बाद। तो यहाँ पे तो खाने का प्रॉब्लम होता था गांव में, खिलाएगा कौन। तो मेरी मम्मी इधर उधर काम करती थी, तो काम चल जाता था। एक बहन भी थी और 3 भाई। तो बहन की तो डेथ हो गया अच्छा, बहन बचपन। की- हाँ। तो फिर ऐसे ही, पढ़ाई भी छोड़ दी? मतलब मन गांव लगता था में पढ़ने में? आदमी, उसमें भी मन, पढ़ने का बहुत मन था। स्कूल में जाता था मैं, जी। तो थोड़ा बहुत सीखता था, इधर उधर कख सीख लेता था, इतना तो सीखते से। बाकी जैसे कोई बोलता है, क्या बोलता है, कैसे खाता है, उस पर मैं ध्यान देता हूँ मैं। तो इस तरह करके कुछ सीखा हूँ मैं। मतलब अगर पत्र वत्र लिखा जाए आपको? नहीं, लिख नहीं पाता हूँ मैं। लिख के कर दिया जाए तो हाँ, कखेगा तो तो? हाँ, वो तो पढ़ लेता हूँ मैं। हिंदी हिंदी तो आदमी- हाँ, हिंदी पढ़ लेता हूँ, जी। और इंग्लिश भी थोड़ा मोटा मोटा शब्द होता है ना, बड़ी वाली। रह रह के सीख हाँ, सीख के आ हाँ, गए। सीख के दूसरों को देख के। जी जी। ऐसे तो कोई सीख नहीं पाता है, जो कोई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उनको देख के सीखना पड़ता है।
तो ऐसे ऐसे सीखा मैंने, कैसे कहाँ बोलना है नहीं बोलना है, दूसरों को देख के सीखा मैंने। तो काफी उम्र हो गई होगी धीरे धीरे सीखते सीखते, हाँ। तो काफी सीख गए हैं। हाँ अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने कहा पढ़ने का बहुत शौक था, हर इंसान की इच्छा होती है कि हाँ, जिंदगी हाँ, में कुछ करते, हाँ। ये नहीं ये करते। हाँ। आपकी कोई ऐसी इच्छा थी? ये करने का मन था लेकिन अब जिंदगी ऐसी रही कि मैं पढ़ूं। आपको पढ़ने की इच्छा थी हाँ, कि पढ़ते तो नौकरी करते? कॉपियों को दूसरे कॉपियों में से फाड़ फाड़ के उसको एक कॉपी बनाता था, फिर जाकर लिखता। नाम तो लिखा हुआ था ही नहीं स्कूल में एडमिशन में, कभी फीस भी लगता था तो वो भी नहीं हो पाता था, 5 रुपए फीस मारे। पढ़ाई करा नहीं तो इधर भटकने लग गया, नौकरी सीख के वहाँ पे नौकरी करा, कभी वहाँ नौकरी करा। ऐसे करते करते थोड़ा होश आया तो मैं दिल्ली आ गया। जिंदगी में ऐसी बात कोई मलाल नहीं है? तो मेरे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था कि टोके बेटा ये काम कर, ये पैसे बचा, कोई करा ही नहीं। अकेले कमाया खाया पिया। आपको ऐसा लगा नहीं कि कोई होता जो बताता कि कुछ कर? हाँ, मेरी माँ होती तो मुझे बताती। अफसोस होता है माँ नहीं है। पिताजी से तो उतना कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, माँ की कमी माँ की कमी होता है। अभी भी ऐसा महसूस होता है कि ऐसा होता है कि मेरा माँ बाप होता तो उनको मैं कमा के इस टाइम उनको सुख देता, तो ऐसा हुआ ही नहीं मेरे साथ। तो आपके बच्चे कमाने लगे आपको सुख देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। शादी होने के बाद सब अपना मत देखेंगे, माँ बाप को कौन पूछता है। आप जैसे ये सोच रहे और हैं मेरी लड़की पूछेगी। बेटी पूछेगी? हाँ, पूछेगी। नहीं नहीं, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, जैसे आपकी ये सोच है कि माँ बाप होते तो मैं उनकी सेवा करता, तो यही संस्कार बच्चों में भी पड़े होंगे, हो सकता है वो भी आपकी सेवा करें। पहले ही कैसे गलत मान सोचता है, फिर सोचता है बहुत, लेकिन बाद में जाते जाते उनका दिमाग थोड़ा घूम जाता है। कहता है मैं कमा, नहीं ऐसे छोटा वाला है कि जो भी कमाता है ना तो 1 रुपया भी नहीं रखता, वो मुझे दे देता है। मार खाता दे देता है? नहीं, मार नहीं, ऐसे भी जितना भी कमाएगा वो दे देगा, अपने पास नहीं रखेगा। मैं बोलता बेटा अपने पास रख, क्या पता कौन से खर्चे आ जाए, तुझे बाहर जा रहा है, 1500 रखनी चाहिए। बोला कोई बात नहीं, वो मैं कर लूंगा। दे देता है वो जो भी कमाता है वो दे देता है। तो मैं वही तो कह रही हूँ, आप ही के बच्चे हैं, आप ही के संस्कार होंगे, क्यों छोड़ेंगे? अब बड़ा वाला ये मान लेना कि छोड़ देंगे, आपको लगता है सही है? बड़ा वाला है, वो कमाएगा, अगर 10,000 कमाएगा तो 5,000 रख लेगा, वो फालतू खर्चे में खत्म कर देगा, 5,000 देगा। बच्चे कमा के पैसा आप ही को देते हैं? हाँ, अब तक तो दे ही रहे हैं। पिक्चर कभी मन करता है देखने? मान लीजिए जिंदगी में मुश्किलें तो हैं, पर इंसान पहले अपने लिए तो भी मैं वक्त जब निकालता शादी है। नहीं हुआ तो हम 400 देखता था। क्या एक पिक्चर दिन 400 है? कौन है कोई पिक्चर याद हो जो आप गए हो देखने? सबसे पहले मतलब बिहार में ही देखा था, मोतिहारी में कौन सी? अमिताभ बच्चन की पुकार देखा था। पसंदीदा हीरो है कोई? पसंदीदा हीरो अनिल कपूर लगता है, माय नेम इज लखन। और हीरोइनों में जूही चावला। जूही चावला देखी है थिएटर में कोई पिक्चर उनकी? हाँ, बहुत सारे, 4 बार देखा है मैंने, क़यामत से क़यामत तक। 4 बार थिएटर में देखा है? हाँ। इतनी पसंद आ गई थी आपको? अरे, और अभी इन दिनों कोई पिक्चर देखने आती है? नहीं, अब मन नहीं करता। क्या मतलब पिक्चर अच्छे नहीं आते कि आपका मन ही नहीं होता है कि अब छोड़ो? मैं बाबा के जमाने की फिल्म मुझे अच्छा लगता है, कोई ऐसी 40 साल पुरानी फिल्म हो, जैसे बैजू बावरा हो गया, 2 बीघा जमीन, ये वैसी सी फिल्म मुझे अच्छा लगता है, या भी देश के ऊपर फिल्में बनता है तो मुझे अच्छा लगता है। आपकी कोई पसंदीदा फिल्म ऐसी जो आपको लगता है कि मान लीजिए अगर हमें कहेंगे कि हम जो नई जनरेशन है वो कोई पिक्चर देखें? नई जनरेशन का फिल्म मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। कोई पुरानी पिक्चर हमें बता दीजिए। पुरानी फिल्म है, पुकार है, अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की। अच्छा। मनोज कुमार की उपकार अच्छा लगता है देखने में। ऐसे ऐसे फिल्में में देखता हूँ, गाने भी ऐसे ही सुनता हूँ मैं। कोई गाना बताइए जो आपको? वो प्यार हुआ इकरार हुआ श्री 420 का, ये गाना सबसे बेस्ट है, अच्छा लगता है। 2 लाइनें याद है? नहीं, इतना तो नहीं। सुनते हैं अभी भी उन गानों को? मैं सुनता हूँ गाने, जब अब तो मौका ही नहीं मिलता सुनने का, काम करे गाना सुने। तो कभी मन नहीं करता कि अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल लेते, कोई पिक्चर देखा? अरे नहीं अच्छी हो कोई पुरानी देख लेते, घर पे ही बैठ के देख लेते। अब उम्र नहीं है ना देखने का। अब देखिए, अपने लिए वक्त निकालने की कोई उम्र होती है? अब बच्चों के लिए देखना पड़ता है ना, हम तो जी ली अपनी जिंदगी, अब बच्चे को ऐसा क्यों लगता है कि आप उमंग भी होना चाहिए ना कुछ।
मन नहीं करता कुछ करने का? ना त्योहारों में मन लगता है, ना होली में, ना दिवाली में। और नसीहत दूंगा मैं, बेटा ये करना है वो करना है, पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, काटने को दौड़ता है मुझे। कोई त्योहार नहीं अच्छा? सपोर्ट करूंगा मैं, पैसे खर्चे के लिए दूंगा, लेकिन मुझे वहां पे अच्छा नहीं लगता। बच्चे कहते हैं, बेटी कहती है बेटा आ जाओ पूजा कर लो, ये कर लो, मैं ना करो बेटा। आपको कोई ऐसा आखिरी वक्त याद है जब आपको थोड़ा अच्छा लगा, आप खुश हुए हो कि अरे आज तो बहुत अच्छा? शादी के दिन तो हुए होंगे कि अब तो ब्याह हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे देखिए शादी के दिन सब मुझे खुश तो होते हैं। ये सब बारे में ज्यादा मैं वो करता हूँ, मैं दुनियादारी क्या है, शादी ब्याह ये सब क्या है, ज्यादा ध्यान देता हूँ मैं उसके ऊपर। लेकिन ये सब चीज नहीं है, पेट भरने में सब कुछ अच्छा लगता है, भूखे बैठे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बात कही जाती है कि इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि बहुत मुश्किल था, अब इससे तो नहीं निकल पाऊंगा, धीरे धीरे इंसान निकल जाता है। कोई ऐसा आपको याद है? जैसे मैं समझती हूँ जिंदगी में बहुत तकलीफें थी, मैंने सुना और समझ ली, पर एक होता है ना एक जो कि ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, अब भगवान यहाँ थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी होती तो। नहीं, मैं तो हिम्मत तो हारा नहीं मैंने। मतलब एक टाइम तो ऐसा, मेरी बीवी मरने के बाद 50 पैसे का मोहताज था, लेकिन फिर भी मैं संघर्ष करा कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा होके कुछ करूँ। मैं तो अच्छा हो गया। मैं कोई रिश्तेदार उदार कोई पूछता भी नहीं था, बच्चे के दूध के लिए भी 1 रुपया नहीं देता था, ना कोई आता था मिलने। तो धीरे 2.5 साल में संघर्ष करा बीमारी से, मैं बीमार भी पड़ गया था। तो मेरी बीवी थी ना, वो मेरे ऊपर हावी हो गई। ये सब बातों को कोई मानता नहीं है, तो मेरे ऊपर हावी थी वो कम से कम 13-14 साल। तो मेरा साले साहब आए थे, बोला शादी कर लो शादी कर लो। मैं बोला बच्चे हैं, शादी करूँगा तो बच्चे भी होगा, अगर उस टाइम करता तो इस सौतेले में लड़ाई होता। फिर तो आप बच्चों के लिए दूसरी शादी भी नहीं की? नहीं, तो फिर वो गालियां देते बच्चे। तो 2014 में मेरे साला साहब ने शादी करा दिया। हाँ दोबारा बच्चे बड़े हो गए थे। मैंने सोचा बच्चे बड़े हो गए तो चलो कुछ सेवा पानी करेगी, उसका भी सेवा पानी हो जाएगा। तो करा, लेकिन जिंदगी नरक बना दिया। मेरी बीबी उसको पकड़ लिया, तो उसका भी इलाज कराया मैंने 1.5 साल, ठीक ठाक करा दिया। तो मेरे ऊपर से उतर गई वो। तो फिर 1-2 साल बाद वो मतलब नरक ही बना। मैं सोचा कि चली जाए तो अच्छा ही है, ऐसा खाना पीना हराम कर दिया। हाँ ऐसा था। तो 1-2 साल बाद वो खुद ही चली गई, छोड़ के चली गई। जब से तब से फिर तो मरी नहीं, मैंने जिंदगी में कभी आयासी भी नहीं करा। मैंने इधर उधर ये सब कुछ भी नहीं। था सामने था वरना आत्मा टोकता है, कहता नहीं ये सब गलत काम है, ये सब कुछ ही नहीं। मतलब दारू पिया मैंने खुद दबा के, तो लीवर ऊपर खराब हो गया, बीमार पड़ गया। तो मतलब टेंशन में फिल्म की तरह दिखता था मुझे। कैसे बच्चे को यहाँ से लेके गया मैं ट्रेन में, मेरा भाई भी साथ नहीं देता था। तो छोटा वाला था तो कुछ पैसे वैसे दिया, ट्रेन पे चढ़ा दिया, लेके गया मैं मुजफ्फरपुर। वहां से उतार के दूसरे ट्रेन में चढ़ाना था, सामान रख के आया, 2 बच्चे रख के आया, तीनों बच्चे को। जब तक ट्रेन चलने लग गया, फिर अपनी बीबी को उठाया, दौड़ के जाके ट्रेन में बिठाया, फिर जाके घर पहुंचा लेके। और जाते जाते डेट ही हो गया। अब जब से अब बच्चों के लिए जीना पड़ता है। अपने लिए नहीं जीना चाहती? अपने लिए क्या जिए, अब तो जी लिए अपनी जिंदगी। जब तक जान है तो बच्चों के लिए जीता है हर कोई। अपने लिए जीने की इच्छा खत्म है? अपने लिए जीने की इच्छा खत्म। जब तक जान है तो जीता ही रहूंगा मैं। ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है।
जब चाहे ले जाए, अपनी इंसान के बस में तो है ही नहीं। इसीलिए मौत से डरता ही नहीं मैं, आज मरूंगा या कल मरूं, लेकिन डरने से क्या फायदा। सोचा है कभी मौत के बारे में? नहीं नहीं, इसके बारे में नहीं सोचता। जैसे तबीयत खराब हो चाहे, जैसे अब मान लीजिए कभी सोचा है कि आप अगर कुछ हो गया, बच्चों का क्या हो? वो बच्चे तो बड़े हो गए हैं, अब ऐसा नहीं भटकना नहीं पड़ेगा ना मेरी तरह। अब पढ़ा लिखा दिया उनको, इतना तो है कि वो कमा के खा लेंगे। अच्छा, ये दिल्ली शहर बहुत बड़ा है, बहुत महंगा। हाँ, इतनी कमाई हो जाती है कि गुजारा हो जाए? मेहनत करना पड़ता है। अब कोई सवारी आज यहाँ जाना हो जाओगे, नहीं जाना है, तो फिर तो ऐसे नहीं होगा ना। बुरा भी लगता होगा, लोग मना करते हैं। हाँ, थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है। इसको आपको सवारी को पट्टी पढ़ाना पड़ता है। आजकल अगर 100 रुपया बन रहे हैं तो सवारी बोलेंगे 100 रुपये लगेगा जी। सवारी से तो थोड़ा बढ़ा के ही बोल रहा है, तो पहले बढ़ा के ही बोलते हैं। 10-20 रुपया, 10-20 ताकि वो कम करके। हाँ, अभी चलो 100 बन रहा है तो चलो 120 बता दिया। नहीं जी भैया, मैं तो 100 दूंगा। चलो ठीक है, 100 दे दो। अब मीटर से बोलते हैं तो चलो मीटर से ही चलो। अब कोई कहता नहीं भैया घुमा के ले जाओगे, पता नहीं क्या करोगे, रास्ता मालूम नहीं है, तो क्या करें। इसलिए ऑनलाइन सवारी चलाता हूँ मैं। अच्छा, ऑनलाइन भी चलाते हैं? हाँ, ओला उबर चलता है। हाँ। तब तो मतलब इसके आने से कुछ फायदा हुआ है, ओला उबर के आने से? आपको महसूस होता है पहले कुछ और था, अब कुछ और है? नहीं, पहले बढ़िया था। पहले जब ये ओला उबर नहीं था तो बढ़िया था। कैसे? जहाँ के हमारी सवारी बिठा के ले जाते थे मीटर से। हाँ, अब यहाँ पे ये लोग ऑनलाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं, कम पैसे में ले जाते हैं सब। उससे आप लोगों का नुकसान होता है। मीटर से कोई पूछता ही नहीं है। हाँ। अभी 1 साल से मीटर बंद पड़ा हुआ है, चालू है लेकिन बंद पर कोई बैठता ही नहीं है। तोल मोल करते हैं सवारी, भैया चलोगे, मैं तो इतने में आया था, इतना दूंगा। अब क्या करे, सवारी में लेके जाना पड़ता है। रन तो बनाना है ना। समझ रही हूँ। आप चौके छक्का मारने से तो होगा नहीं, इसीलिए रन एक रन बनाना पड़ता है। दुनिया की रफ्तार को पीछे वो कैच भी करना पड़ता है, पीछे ना रह जाए आदमी, ये दिमाग। बीच में चौका छक्का लग ही जाएगा ना, कभी कभी बाउंड्री लग जाएगा, लग ही जाता है। ओला उबर आने से जैसे कंपटीशन तो बहुत बढ़िया होगा। बाइक पे चले जाते हैं लोग, इसमें 200 बनेगा, उसमें 75 रुपए में बाइक पे चले जाएंगे वो। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, कहीं पीछे न छूट जाए? दुनिया तो वहीं की वहीं है। बाकी लोग तो कह रहे हैं बहुत आगे बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए पहले नहीं था, अब आ गया, ऑनलाइन हो गई चीजें, उस हिसाब से तो आगे ही बढ़ रही है। पहले भी महंगाई उतना ही था, अभी महंगाई उतना ही है। पहले 1 रुपया कीमत था, अब 1000 की कीमत हो गया वो। सरकारें वादा कर तो रही है कि महंगाई कम होगा, ये होगा। हमें तो सरकार कोई भी आए या कुछ भी करे, हमें तो ऑटो चलाना है, ऐसे तो कुछ मिल नहीं जाएगा पैसे। हम ऑटो चलाएंगे, मेहनत करेंगे तो पैसे आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकारों के आने जाने से? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पसंदीदा एक वो होती है, पार्टी होती है, बहुत लोग कि इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे, इनके आने से ये फायदा होगा। जो अच्छा काम करे उसको वोट देते हैं। आपके हिसाब से किया है किसी ने अच्छा काम? अच्छा काम तो पहले जितना काम शीला दीक्षित ने दिल्ली में करा, उतना आज तक कोई करा नहीं। शीला दीक्षित जी की बात छोड़। हाँ, 15 साल जितना काम करा, आज तक कोई सरकार नहीं करा। यहाँ पे कोई जमुना पार जाने के लिए मना कर देते थे, अब जब मर्जी आओ जाओ। जमुना पार। वैसे अगर देखा जाए तो आपने पूरे दिल्ली शहर को बदलते हुए देखा है, अब बहुत पहले से है यहाँ पे। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो या जो बहुत बदल गई हो, या समझ रहे हैं कोई पुरानी बात कि ये जगह पहले भी वैसी थी, अब भी ऐसी है, या ये बहुत बदल? इंसान, सीपी ही देख लीजिए, इंसान बदल गया है। अच्छा, वो बिल्डिंग हुई है पुरानी, पहले से पहले का ही, अभी भी वैसे ही है। सिस्टम बदल गया है, इंसान बदल गया है। इमारतें वैसी हैं, शहर वैसा है, रोड भी अभी वैसे ही देख लो, तो मरम्मत हो जाता है, ठीक है। ऐसा आपको महसूस होता है कि शहर ने दिया भी है आपको कुछ? हाँ, नहीं
दिल्ली जैसा कोई शहर है ही नहीं बढ़िया। ऐसा आपको क्यों लगता खाने पीने पहनने का हर किसी को देता है। है? तो दिल्ली के लोग कैसे? मैंने कुछ लोग नहीं, को सुना है दिल्ली के लोग बढ़िया है, दिल्ली के लोग बढ़िया है, बढ़िया है। दिलदार है, बढ़िया है। मतलब बम्बई बम्बई जाने का नहीं नहीं, ऐसा नहीं, दिल्ली से बढ़िया कोई जगह है ही नहीं हिंदुस्तान में। ऐसा आपका मानना है? हाँ, क्यों? क्यों यहाँ खाना अच्छा है, इमारतें अच्छी हैं, लोग अच्छे हैं? हर चीज का सुविधा है यहाँ पे। अच्छा। घर से निकलो, हम्म जो मर्जी लेना है ले लो, हम्म। साग सब्जी दाल चावल जो लेना है, सब दरवाजे पे मिल पर जाता महंगा है। भी तो बहुत मिलता है इधर। नहीं नहीं, हर महंगा नहीं है, महंगा तो वीआईपी एरिया में महंगा होता है। हम लोगों के लिए नहीं पड़ेगा। वीआईपी एरिया में जैसे यहाँ 50 में मिलता है, वहाँ पे 150 में मिलेगा वीआईपी वही एरिया। चीज। वही चीज, उनको फिनिशिंग चाहिए, लेकिन अंदर क्या है वो देखते नहीं है। और जो रेडी पटरी लगाता है उनको मंथली भी देना पड़ता है, तो उसी हिसाब से रेट भी लगाते हैं। और इस एरिया में है सब कुछ मिल जाएगा, सस्ता ले लो। नेहरू मार्केट है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे पहाड़गंज में सब कुछ सस्ता है। वीआईपी लोग यहीं से लेके जाते हैं सब। अच्छा, यहीं से लेके उधर महंगा बेच देते होंगे। तो अपने खाने पीने जिनको मालूम अच्छा। है यहाँ मिलता है तो ले जाते हैं। क्वालिटी वालिटी ठीक रहती है, लोग क्वालिटी- बड़ा नाटक रहता है नहीं नहीं, क्वालिटी बहुत बढ़िया होता है। अच्छा अच्छा। हाँ। और यहाँ ऑटो खड़ी होती है, इसका कुछ चार्ज वार्ज भी लगता है? जो मेट्रो पे खड़ा होता है ना उनको मंथली देना पड़ता है, ट्रैफिक वाले को। किसको देना पड़ता है? ट्रैफिक वाले, ट्रैफिक वाले। हम लोग यहाँ है ना, हम्म। तो यहाँ पे आएगा तो चालान करेगा। चालान करेगा अगर हाँ, देखेगा? हाँ। और नहीं देखेगा ना यहाँ पे, तो चालान कटाएगा? नहीं वो लगाते ही नहीं, हम चलते फिरते रहते हैं, ऑल राउंडर। और अभी यहाँ बैठे हो, कोई आ जाए? अभी तो उसकी कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, हाँ मतलब रिस्क कर दिया हमारे लिए। हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे उनसे बातें करके। अच्छा, आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, आपके तजुर्बे भी ज्यादा है। कोई ऐसी बात जो आप हमें सिखाना चाहें, जिंदगी क्या है, कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि जिंदगी भर याद रखें? जिंदगी, पहले तो माँ बाप बच्चों के लिए बुरा सोचता नहीं है, तो थोड़ा बहुत अगर माँ बाप समझदार नहीं है तो उनको अपने बच्चे को समझाना चाहिए, माँ को ऐसा नहीं है ऐसा है। और माँ बाप समझदार है तो बच्चे को समझा, बेटा ऐसे ना करो ऐसे ना करो। लेकिन बाप बच्चे के लिए अच्छा ही सोचता है, उनका भी बात माननी चाहिए, माँ बाप का भी बात माननी चाहिए। माँ बाप के इरादे गलत नहीं होते, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। अब प्यार उसे बोलते हैं जो बेगर छुए प्यार करे किसी को, बेगर टच करे हुए, बेगर जबान को ठीक करके बोले, तो उसको प्यार बोलते हैं। अब किसी के ऊपर हाथ रख के बोले भाई, वो सब प्यार नहीं है, वो सब दिमागी शैतानी इरादा होता है, सब चीजें। प्यार आपकी नजर में क्या है प्यार? है, जो बिना छुए बिना कहे हो जाए, वही प्यार है? वो असली प्यार है। हेल्प करे, सपोर्ट करे। हाँ। आजकल की जनरेशन को लगता है आता है प्यार करने? आजकल लोगों को दिमाग थोड़ा अलग ही सोचते हैं वो। मैं भी इसी जनरेशन की हूँ। तो वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। जी जी। हाँ। अब कोई भाई बहन भी जाता है तो देखो फंसा रखा है उसको, लेके जा रहा है। हाँ, दिमाग में थोड़ा रहता है। ऐसा ही होता है। सुना ऐसा है ही कभी बोलते हैं। ऐसे लोगों को बात करते हुए हाँ। ऑटो में? हाँ सुना है। या फिर अगर बाप जवान है, बेटी जा रहा साथ में, वो देखो बुड्ढे को, लड़के को फंसा के ले जा रहा है। बाप बेटी को भी कह देता है? कहते हैं। लोगों को क्या मालूम है क्या नहीं है, लोगों को थोड़ी मालूम किसके साथ जा रहा है, बहन के साथ जा रहा है, किसके माँ साथ जा रहा है, थोड़ी ना किसी को मालूम है। अब गाड़ी पे बैठते हैं, हिजड़े आ जाते हैं, तुम दोनों को जोड़ी सलामत रहे बना रहे। इन्हें तो भाई बहन बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे। अच्छा, वैसे कभी ऐसा हुआ है कि आप रिक्शा चला रहे हैं, पीछे कोई ऐसी बात हो कि अरे उनकी जिंदगी में ये चल रहा है? बहुत कहानियां सुनने को नहीं मिलती होता है, ऐसे होता है है ना? कोई ऐसा किस्सा है कि हाँ। लोग बैठे हैं बातें हाँ, कर रहे हैं जिंदगी के बारे में? हाँ। वैसे तो बहुत किस्से कोई कहानियां कोई गलत हरकत भी करता है। पता चल जाता है। हाँ 6 आंखें है ना हमारे पास, अच्छे कहाँ है? दो सामने आगे तो दो वो। पीछे, आजू बाजू। जब 6 ड्राइविंग करना तो 6 आंखें बनाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ऐसे है कोई, लेकिन कौन टोके, उल्टा ही केस ठोक दे।
इसीलिए अपना काम करते हैं, और ज्यादा होता है तो टोकना भी पड़ता है। जी, बस करिए। चलिए। या फिर जोर से ब्रेक लगा देते हैं, कहते भैया क्या कर रहे हो, अच्छा तो चल ठीक चलाओ। सॉरी भैया। चलिए चलिए। तो थोड़ा सिस्टम भी बेकार है ना, हाँ। तो लोगों को, नए नए बच्चे को थोड़ा सोच समझ के, आजकल किसके मन में क्या है कौन जानता है। हाँ, ये बात भी सही है। मन की बात कौन अब नहीं देख रहे हो जानता। कितना कांड हो गया, किसी गला काट दे रहा है तो मेहरौली में फेंक दे रहा है, ऐसे ऐसे करके। ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए बच्चों को। थोड़ा केयरफुल रहना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जाने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से या हमसे तो बताइए। अब क्या, अब इलेक्शन आ रहा है जी। तो सोच समझ के वोट दें कि सरकार अच्छा काम करेगी, हमें फायदा हो। किसी सरकार के पक्ष में तो नहीं है ना? नहीं, कोई सरकार जो अच्छा करे जी। वही अच्छा सरकार है, चाहे मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई आम आदमी पार्टी हो, अच्छा काम करे उसी का गुण गाएंगे। काम करेंगे जब भी कुछ मिलेगा, सरकार तो देगा नहीं। अब थाली में रोटी पर उसको खाएंगे नहीं तो अपने आप तो मुंह में चला नहीं जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए हर कोई मेहनत करो अपनी ईमानदारी से, बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।